नमस्कार मित्रों। जो कभी करे ना गलती उसे भगवान कहते हैं। जो कभी करे ना कोई गलती उसे भगवान कहते हैं। और जो करे गलती और ले मान उसे इंसान कहते हैं। और जो करे गलती और ले मान उसे इंसान कहते हैं। पर करे गलती पर गलती और न माने उसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बात शायद आपने भी सुनी होगी। तो पाकिस्तान जो लगातार गलतियां क्या अपराध कर रहा था भारत के खिलाफ, लेकिन भारत उसको लगातार माफ कर रहा था। और भारत के ही पानी पर वो जिंदा था, क्योंकि पानी से ज़्यादा जरूरी क्या है। अब भारत ने उसका जो कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देना, तो पानी बंद कर दिया। हुक्का तो अपने आप बंद हो जाएगा, तो हुक्का पानी भारत ने पाकिस्तान का बंद कर दिया है। और जो वो गीदड़ भभकी दिया करता था कि हमारे पास परमाणु बम है और ये है, आतंकवादियों के दम पे वो भारत को हड़काता था, अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। जितने वहाँ के ताकतवर लोग हैं, चाहे सेना के अधिकारी हों, उद्योगपति हों या बड़े नेता हों, अपने परिवारों को बाहर भेज चुके हैं। और स्वयं प्रधानमंत्री अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। हमने ये संभावना पहले ही व्यक्त कर दी थी, और वो भी पाइल्स के इलाज के नाम पर। और जनरल मौलाना मुनीर अदृश्य हैं, किसी बंकर में छुपे हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं वो विदेश भाग गए, हालांकि विदेश नहीं भागे होंगे, किसी सुरक्षित बंकर में छुपे होंगे। लेकिन अब कई लोग जो पहले हेकड़ी दिखा रहे थे, अब गुहार लगा रहे हैं कि रहम करो। अमेरिका से, चाइना से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भारत पे दबाव डाला जाए, भारत को मना लिया जाए कि वो हमसे युद्ध न करे। तो एक भारतीय के नाते 140 करोड़ की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो एक भारतीय के नाते बस छोटी सी 3 बातें पाकिस्तान अगर मान ले, तो निश्चित तौर से भारत उसे कम से कम उस पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बिना हमले के ही 5 टुकड़ों में विभाजित होने वाला है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके, बचेगा 5वां टुकड़ा पाकिस्तान, जो कि चवन्नी की औकात रखता है। क्षेत्रफल में 25% है, तो वो रह जाएगा चवन्नी। आबादी हालांकि पाकिस्तान की आधी वहाँ रहती है, 50%। तो भारत उस पंजाब को छोड़ देगा। वैसे भी सिंध का पानी बंद करने के बाद वो रेगिस्तान होना उसका तय है। तो 3 बातें मुख्य रूप से हैं कि सबसे पहले तो भारत के द्वारा वांटेड जो भी वहाँ के आतंकवादी हैं, उन्हें भारत आतंकवादी कहता है या आप अपराधी मान लो, भारत के द्वारा वांटेड जो पुराने और एक सबसे नए मौलाना मुनीर नंबर 1 पे अब हैं। अजहर मसूद और शहीद, ये तो बात की बात है, दाऊद इब्राहिम, लेकिन सबसे नंबर 1 पर अब मुनीर हैं, मौलाना मुनीर। तो ये वांटेड लोग जो है भारत के हवाले करें, भारतीय कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और कोर्ट जो सज़ा देगा वो उन्हें मिलेगी। हाँ, आप अपने कटोरे में से कुछ पैसे खर्च करके यहाँ मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके लिए तैयार रहते हैं। दूसरे नंबर पर आतंकवादी जो संगठन भारत के द्वारा घोषित हैं, उन पर वहाँ पर वास्तविक कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है तो भारत को बोले उसको कार्रवाई करने की इजाज़त दे। तो उनके फंड कुचले जाने चाहिए जो आतंकी हैं, आतंकी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात की बार बार पाकिस्तान धमकी देता रहता है, परमाणु बम। इतनी आसानी से तो लोग पत्थर भी नहीं फेंकते जैसी धमकी वो देता रहता है। तो इस सिरफिरे देश से उसकी ये परमाणु ताकत उसे सरेंडर करनी होगी यूएनओ को। यूएनओ उन बमों को नष्ट कर दे या कहीं
सुरक्षित रखवा दे, और अगर पाकिस्तान भविष्य में कभी सुधर जाए, इस लायक बन जाए, तो फिर उसे वापस कर दिए जाएं, लेकिन हाल फिलहाल में वो बम सरेंडर कर दे। बस ये 3 मुख्य शर्तें हैं। अगर ये मान लेगा तो भारत युद्ध नहीं करेगा, और हो सकता थोड़ा बहुत उसके कटोरे में जो अभी जैसे भीग देते हैं तो उसकी बाल्टियों में थोड़ा पानी भी भारत दे दे। तो ये एक भारतीय के नाते पाकिस्तान को एक सलाह है कि अगर ऐसा भारत के सामने पेशकश करेगा तो उदार हृदय हमारे भारत के प्रधानमंत्री निश्चित तौर से उस पर युद्ध नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी बर्बादी तो तय है। और आज जो खबर आ रही है कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा लगभग अलग हो चुके हैं, तो पीओके अपने आप में तैयारी कर ही रहा है। तो ये आज की अभी तक की ताज़ा स्थिति है। आप कमेंट्स में लिखें कि और डिटेल में किस तरह से आप जानकारी चाहते हैं, बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें चैनल वाले, जो मुख्य मीडिया चैनल वाले हैं, वो नहीं बताते हैं। वो अपना फ़ायदा देख के इधर उधर ट्विस्ट करते हैं और पाकिस्तानी लोगों को बुला के चैनल पे गाली गलौज का खेल खेलते हैं, जिस पे भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए। क्योंकि इतने आसानी से जब पत्रकारों तक इनकी पहुंच है, नेताओं तक पहुंच है, तो फिर यहाँ के भी सारे पत्रकार भी उनमें से कुछ घोड़े वालों जैसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं। और कोई भी यहाँ नाम पे भी भरोसा नहीं। हिंदू नामधारी तो और ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अभी इस मामले में जो इस नाजुक दौर में भी जो खुल के सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, उनमें अपने आप में आप देखेंगे तो वो हिंदू नामधारी लोग ही हैं। अब वो हिंदू हैं कि नहीं है, वो खतना हो सकता है उन्होंने करा लिया हो और नाम अपना रखे हों, लेकिन नाम से तो वो हिंदू हैं। तो बिल्कुल हम इसी तरह की जानकारी देंगे। कमेंट्स में आप लिखें।